प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कैलेंडर में पार्ट 3 पढ़ेंगे। पहली वीडियो में हमने क्या देखा था? वार निकालना, कि वार कैसे निकालते हैं। दूसरी क्लास में हमने सीखा था आयु ज्ञात करना, उम्र ज्ञात करना, ठीक है। और आज देखेंगे बर्थडे ज्ञात करना, यानी किस वार को जन्म हुआ था। भी किसी दूसरे व्यक्ति का बता देगा कि इस व्यक्ति का जन्म सोमवार का हुआ था, वह उससे इतना दिन छोटा है, इतने सप्ताह बड़ा है, तो उसके रेफरेंस में हम बर्थडे ज्ञात करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में होमवर्क के तौर पे दिया था, इसको देख लो क्या आंसर है इसका। रामू का जन्म 26 अक्टूबर 1996 को हुआ हो तो 4 नवंबर 2022 को उसकी आयु क्या होगी। तो बताया था मैंने कि पहले दिन लिखेंगे, महीना और वर्ष। पहले बड़ी डेट लिखेंगे, क्या है? 4 नवंबर 2022। इसमें से रामू की जन्मतिथि घटा देंगे, 26 अक्टूबर 1996। तो देखो, वर्ष में से वर्ष घट जाएगा, महीने में से महीना भी घट जाएगा, लेकिन दिन 4 हैं, 4 में से 26 नहीं घटेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक महीना इससे उधार ले लेंगे। यहाँ से तो एक महीना उधार लिया, यानी यहाँ बचेगा 10 महीना। यहाँ दिन एक महीने में नॉर्मल हम 30 दिन मानते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 4 दिन हमारे पास पहले से हैं और 30 हमने उधार ले लिए, तो यानी 34 दिन। अब घटा देंगे, 12 में से 6, 11 में से 9 जाएगा तो 2, 9 में से 9 0 और 1 में से 1 0। यहाँ 10 में से 10 जाएगा तो 0। फिर 14 में से 6 जाएगा तो 8, 2 में से 2 0, यानी उसकी आयु होगी 26 वर्ष 8 दिन। ठीक है, तो रामू की आयु हो जाएगी 26 वर्ष 8 दिन। चलो देखो क्वेश्चन, बर्थडे ज्ञात करना। क्या लिखा? ए को याद है कि बी ने अपना जन्मदिन 17 जून के बाद परंतु 22 जून से पहले मनाया, जबकि बी को याद है कि 24 जून से पहले और 20 जून के बाद मनाया, तो किस तिथि को जन्मदिन मनाया गया? ठीक है, ए क्या कहता है भाई? ए को याद है कि बी का जन्मदिन 17 के बाद, 17 जून के तो बाद, और परंतु 22 जून से पहले। ये कहता है कि बी का जन्मदिन 17 के बाद, यानी 17 को जन्मदिन उसका नहीं था, यानी 18 को हो सकता है, 19 को हो सकता है, 20 और 21। क्या बोलता है? 22 जून से पहले, यानी 18, 19, 20 और 21 में हो सकता है ए के अनुसार। लेकिन बी क्या कहता है? बी को याद है कि 24 जून से पहले और 20 जून के बाद, यानी 20 जून के बाद और 24 जून से पहले, इससे पहले है भाई। तो 20 के बाद 21, 22, 23, यानी 20 के बाद है और 24 से पहले है, 21, 22, 23 में से है। ये बोलता है ए और बी कहता है भाई ये, तो दोनों सही है ये। तो जो भी डेट कॉमन होगी वही उसका जन्मदिन होगा। देखो दोनों में कॉमन क्या है? 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, इन दोनों में कॉमन क्या है? 21।
दोनों में कॉमन देखेंगे तो उसका जन्मदिन कब है? बी का जन्मदिन कब मनाया गया? 21 जून, यानी ऑप्शन सी। ठीक है। यदि दो डेट कॉमन आ जाए, मान लो 21 यहाँ 22 भी होता तो 21 और 22 दोनों कॉमन आ गई, तो ऑप्शन में ना एक ही मिलेगा। यदि दोनों मिल जाए तो या लगा के मिलेगा, या 21 या 22। ठीक है। और दोनों अलग अलग मिल जाए, मान लो यहाँ मिल जाता 20, यहाँ 21, यहाँ 22, इस तरह होता कुछ, तो फिर हम कहते ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है। फिर दोनों में से तो एक है, ठीक है, लेकिन फिक्स तो पता नहीं ना कौन सी है। और यदि दो आ जाए, या लगा के लिख दे, तो हम उसको ठीक मानेंगे। ठीक है, आए समझ? देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। संजीव को याद है कि उसके भाई मानवेंद्र की जन्मतिथि 21 अगस्त के पश्चात। फिर संजीव क्या कहता है कि मानवेंद्र का जन्म 21 अगस्त के बाद और 28 अगस्त से पहले, 28 अगस्त से पहले, तो कब कब हो सकती है भाई? 21 के बाद यानी 22, 23, 24, 25, 26, 27 और क्या कहता है 28 से पहले, तो 28 को नहीं हो सकती। 22, 23, 24, 25, 26, 27 अगस्त में उसकी जन्मतिथि हो सकती है। लेकिन रीता को याद है कि मानवेंद्र की जन्मतिथि 12 अगस्त के बाद लेकिन 23 अगस्त से पहले है। रीता कहती है कि 12 के तो बाद है और 23 अगस्त से पहले है। 12 के बाद यानी 13 को हो सकती है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, क्योंकि 23 से तो पहले है ना, तो इसका मतलब 23 को नहीं है। तो ये दोनों है, इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है। तो कॉमन देखेंगे, देखो ये शुरू होता 22 से और ये शुरू होता 13 तक, ये ख़त्म 22 पे। तो देखो 22 और 22 कॉमन है, इसमें भी 22 है और इसमें भी 22 है, और 23 इसमें नहीं है, आगे की कोई भी डेट इसमें मैच नहीं कर रही। यानी दोनों जो कॉमन होगी वही उसकी जन्म तिथि होगी। तो कॉमन क्या है? 22। तो संजीव का जन्म कब है? संजीव को याद है उसके भाई मानवेंद्र, तो मानवेंद्र का जन्म तिथि क्या है? 22 अगस्त, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3। संगीता को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 8 दिसंबर के बाद तथा 13 दिसंबर से पहले है। यानी 8 दिसंबर के बाद और 13 दिसंबर से पहले है। तो इसके अनुसार कब हुआ भाई? 8 को नहीं हो सकता और 13 को नहीं हो सकता, यानी 8 के बाद 9, 10, 11 और 12 को हो सकता है। फिर उसकी बहन नताशा को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन निश्चित रूप से 9 दिसंबर के बाद, 9 दिसंबर के बाद लेकिन 14 दिसंबर से पहले है। भी 14 से पहले, तो नताशा के अनुसार कब हो सकता है? 9 के बाद 10, 11, 12 और 13 को। भी 9 के बाद और 14 से पहले। ये बोलता है 8 के बाद और 13 से पहले। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? 9 इसमें नहीं है, 10 इसमें है, 11 भी है, 12 भी है।
उसका पिताजी का जन्मदिन, संगीता को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 10 को भी हो सकता है भाई, 11 को भी और 12 को भी। इसके लिए हमें ऑप्शन देखने होंगे। यदि ऑप्शन में तीनों में से एक मिलता है तो हम उसको ठीक कर देंगे, लेकिन अलग अलग मिलते हैं, जैसे मान लो 10, 11, 12 और लास्ट में दे दिया आंकड़े अपर्याप्त, तो हम उसको आंकड़े अपर्याप्त करेंगे। लेकिन यदि एक ऑप्शन में तीनों दे रखे हैं तो उसको हम ठीक करेंगे। देखो पहला ऑप्शन है 10 दिसंबर, तो 10 को हम फिक्स नहीं कह सकते भाई 10 को ही है, 11 को भी हो सकता है, 12 को भी। ऐसे ही हम 11 को नहीं मान सकते, 12 को भी नहीं मान सकते। लेकिन ऑप्शन डी में क्या दिया है, 10 या 11 या 12, भाई तीनों में से कोई एक है ना, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। और यदि इस तरह के ऑप्शन होते 10, 11, 12 और डी में लिखा होता आंकड़े अपर्याप्त या ज्ञात नहीं कर सकते, तो हम ऑप्शन डी को ही सिलेक्ट करते। ठीक है, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई। मनीषा की मां को याद है कि मनीषा का जन्म 10 व 15 तारीख के मध्य हुआ। भाई मनीषा की मां बोलती है कि 10 के और 15 के मध्य हुआ, यानी 10 के बाद और 15 से पहले। तो कौन सी तारीख हो जाएगी वो, 10 के बाद, यानी 11 को हो सकता है, 12 को, 13 को भी हो सकता है और 14 को, 15 से पहले। ठीक है, उसके पापा के अनुसार उसका जन्म 12 व 18 तारीख के मध्य हुआ, यानी 12 के बाद और 18 से पहले। तो किस तारीख को हो सकता है भाई, 13, 14, 15, 16 और 17, जो 18 से तो पहले है। उसके भाई के अनुसार मनीषा का जन्म 8 व 14 तारीख के मध्य हुआ, 8 के बाद और 14 से पहले, यानी 9 तारीख को हो सकता है, 10, 11, 12, 13, 14 के मध्य है ना, इसका मतलब दोनों के बीच में है वो तारीख। ये तारीख भी नहीं है और ये भी नहीं है, इन दोनों के बीच में जो भी तारीखें आती हैं उसको मनीषा का जन्म हुआ है। तो अब देखो, अब की बार क्या है, 3 डेट दे दी अलग अलग, तीनों में कॉमन देखेंगे। देखो तीनों में कॉमन 11, भाई 11 इसमें नहीं है, 11 को कैंसिल करो, 12 इसमें नहीं है, 13 इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या देखेंगे 13। उसके बाद देखो 14 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो 14 भी कैंसिल। ठीक है, तो क्या डेट आई 13, 13 तीनों में कॉमन है। तो मनीषा का जन्म, वास्तव में मनीषा का जन्म किस तारीख को हुआ, तो 13 तारीख को मनीषा का जन्म हुआ। ठीक, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5। सीता को ठीक से याद है कि गीता का जन्मदिन मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले हुआ। सीता क्या बोलती है, सीता कहती है गीता का जन्मदिन मंगलवार के बाद, मंगलवार के तो बाद है और शुक्रवार से पहले है। तो कब हो सकता है इसके अनुसार, मंगलवार के बाद, यानी बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार से तो पहले दे रखा है। फिर सुरेश को ठीक से याद है कि गीता का जन्मदिन बुधवार के बाद, ये कहता है सुरेश भी बुधवार के तो बाद है और रविवार से पहले, इससे पहले है। तो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार और
शनिवार, रविवार से तो पहले है। तो अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें देखेंगे बुधवार, तो इसमें बुधवार नहीं है, तो यानी बुधवार को नहीं हो सकता। बृहस्पतिवार इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में कॉमन क्या है, बृहस्पतिवार। तो गीता का जन्मदिन कब है भाई, बृहस्पतिवार को। ठीक है, अब आगे हम दूसरी टाइप शुरू करते हैं। देखो भाई, अब टाइप दूसरी स्टार्ट हो गई। इसमें क्या है भाई, एक का जन्मदिन बता देगा किस वार को हुआ और दूसरे का हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यदि मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है, भाई जो मोहन है सुनीता से बड़ा है, ठीक है, और कितना दिन बड़ा है, 342 दिन, 342 दिन इससे बड़ा है। फिर आगे बोलता है सुनीता संजय से 42 सप्ताह छोटी है। सुनीता छोटी किससे है, 42 सप्ताह संजय से। कितनी छोटी है, 42 सप्ताह। यदि संजय का जन्म रविवार को हुआ हो, संजय का जन्म कब हुआ, रविवार, तो मोहन का जन्म किस वार को हुआ। तो देखो भाई संजय का जन्म कब हुआ है, रविवार को, और संजय सुनीता से कितना बड़ा है, 42 सप्ताह। ठीक है, तो सप्ताह दे रखे इसके कंप्लीट, तो दे रखे इसका किस दिन आएगा जन्म, रविवार को ही, क्योंकि इसमें भी कंप्लीट सप्ताह दिए हुए हैं। तो सुनीता का जन्म भी कब है, रविवार को, और मोहन कितना दिन बड़ा है, 342 दिन। तो 342 दिन के हम सप्ताह बना लेंगे, 7 से भाग देंगे, 4 बार 28, 6 7 8 बार 56, कितना आया, 6 अतिरिक्त दिन, यानी 48 सप्ताह और 6 दिन बड़ा है। बड़ा है इसका मतलब कैलेंडर आगे की तरफ बढ़ नहीं, कैलेंडर आगे पीछे की तरफ जा रहा है। भाई सुनीता से बड़ा है ना, तो छोटे व्यक्ति का जन्म तो बाद में होता है, इसका जन्म पहले हुआ था, यानी कैलेंडर पीछे की ओर ले जाना हमें। तो कितने दिन, 6 दिन, 6 दिन माइनस, किससे 6 दिन माइनस करेंगे, रविवार से। यदि वार पीछे की तरफ ले जाना हो हमें 6 दिन, तो 7 में से 6 घटा दो, यानी 1, तो 1 दिन हमें आगे की तरफ बढ़ा देंगे, यानी वार क्या था, रविवार, और रविवार में 1 जोड़ेंगे तो सोमवार। देखो यदि हम रविवार में से 6 दिन घटाएंगे तो काफ़ी हमारे लिए मुश्किल होगा, आंसर वही आएगा, आंसर सोमवार ही आएगा, रविवार में से 6 दिन घटाएंगे तो। यदि हमें कैलेंडर को पीछे की तरफ ले जाना हो तो 7 में से वो संख्या घटा देंगे। मान लो हमें 4 दिन पीछे की तरफ जाना है, तो 7 में से 4 घटा देंगे, यानी 3 दिन, 3 दिन आगे की तरफ बढ़ा दो। बात वही है कि 7 दिन बाद वार रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। पीछे की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि ये इससे बड़ा है। मान लो इसका जन्म 1992 में हुआ और इसको मान लो 1991 में हुआ, तो कैलेंडर में हम पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, तो इसलिए वार भी पीछे की तरफ जाएंगे, यानी रविवार से 6 दिन पीछे जाएंगे तो हम कहाँ तक पहुँचेंगे, सोमवार तक। तो इसलिए 7 में से हमने 6 घटा दिए, यानी एक वार आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सोमवार। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7। यदि पंकज
प्रीति से 52 सप्ताह बड़ा हो। प्रीति अन्नू से 462 दिन बड़ी है। यदि पंकज का जन्म सोमवार को हुआ हो तो अन्नू का जन्म किस वार को हुआ। तो देखो सबसे पहले पंकज प्रीति से 52 सप्ताह बड़ा है। कौन बड़ा भाई? पंकज प्रीति से बड़ा है। और कितना बड़ा है? 52 सप्ताह। प्रीति अन्नू से 462 दिन बड़ी है। प्रीति बड़ी है अन्नू से। और कितने दिन? 462 दिन। यदि पंकज का जन्म सोमवार को, भाई पंकज है, इसका जन्म कब हुआ? सोमवार को। तो हमें किसका निकालना है? अन्नू का जन्मदिन हमें निकालना है। तो पंकज का पता चल गया, कब है? सोमवार को। और पंकज प्रीति से 52 सप्ताह बड़ा है। तो 52 सप्ताह मतलब सेम वार को प्रीति का भी जन्म हुआ। तो प्रीति का कब हुआ? सोमवार को। अब देखो प्रीति को सोमवार का, अन्नू प्रीति से 462 दिन छोटी है। तो 462 दिन के हम सप्ताह बना लेंगे। 462 को 7 से भाग दे देंगे। 6 बार में 4, फिर 6 बार में, यानी कंप्लीट 66 सप्ताह बन गई। अतिरिक्त दिन तो हमारे पास कोई बचा ही नहीं, इन पूरे सप्ताह हैं। इसका मतलब अन्नू का जन्म भी सोमवार को ही हुआ। सोमवार को ही जन्म हुआ, यानी ऑप्शन बी में है सोमवार। ठीक है। यदि यहाँ कुछ शेषफल बचता, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कुछ भी बचता, तो उसको हम आगे बढ़ा देते, क्योंकि अन्नू छोटी है तो कैलेंडर आगे की तरफ जा रहा है। क्योंकि प्रीति का जन्म पहले हुआ है, अन्नू का बाद में, तो कैलेंडर आगे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन पूरे सप्ताह बन गए, तो इसलिए अन्नू का जन्म भी सोमवार को ही हुआ है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8। मेरी बहन मुझसे 352 दिन बड़ी है, जबकि मेरा भाई उससे यानी बहन से भी 65 सप्ताह बड़ा है। यदि मेरा भाई शनिवार को पैदा हुआ हो तो मेरा जन्म किस दिन हुआ। देखो मेरी बहन मुझसे 352 दिन बड़ी है। मुझसे मतलब स्वयं मान लेते हैं, जो बोल रहा है वही मान लेते हैं। 352 दिन बड़ी है। जो बहन है ये बड़ी है, और कितनी बड़ी है? 352 दिन। जबकि मेरा भाई उससे 65 सप्ताह बड़ा है, यानी बहन से भी भाई बड़ा है। और कितना बड़ा है? 65 सप्ताह। फिर कहता है यदि मेरा भाई शनिवार को पैदा हुआ हो, यानी भाई का जन्म शनिवार को, तो देखो निकालना किसका है? स्वयं का। इसका जो बोल रहा है क्वेश्चन उसी का निकालना है। तो अब देखो ये शनिवार को पैदा हुआ और इससे 65 सप्ताह बड़ा है। 65 सप्ताह है पूरे, तो इसका जन्म भी कब होगा? बहन का भी शनिवार का। अब 352 दिन बहन इससे बड़ी है, तो 352 के हम सप्ताह बना लेंगे। सप्ताह बनाएंगे तो 7 से भाग करेंगे। 5 बार 35, फिर 2 उतारेंगे, भाग नहीं जाए तो 0। शेषफल कितना आया? 2। यानी 352 दिन में 50 सप्ताह और 2 दिन अतिरिक्त हैं। तो भाई से छोटा है ना, तो कैलेंडर अभी आगे की ओर बढ़ रहा है, तो 2 बार आगे बढ़ जाएगा। यानी शनिवार में 2 दिन और जोड़ देंगे, यानी रविवार और सोमवार।
तो इसका जन्म कब हुआ? सोमवार को। ठीक है, ऑप्शन सी, इसका जन्म सोमवार को। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राम श्याम से 47 दिन छोटा है जबकि राम मोहन से 47 सप्ताह बड़ा है। यदि मोहन का जन्म बुधवार को हुआ हो तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ? देखो भाई, राम श्याम से 47 दिन छोटा है। राम श्याम से छोटा है, श्याम, और ये राम। छोटा कौन है? राम श्याम से छोटा है, श्याम बड़ा है। और कितने दिन? 47 दिन। फिर बोलता है जबकि राम मोहन से 47 सप्ताह बड़ा है। राम किससे बड़ा है? मोहन से। और कितना बड़ा है? 47 सप्ताह। यदि मोहन का जन्म बुधवार को हुआ हो, मोहन का जन्म कब हुआ? बुधवार को। तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ? देखो, मोहन का बुधवार का, तो राम इससे कितना बड़ा है? 47 सप्ताह, पूरे सप्ताह है ना, तो इसका जन्म भी कब होगा? इसका जन्म भी बुधवार को हुआ। अब श्याम का निकालेंगे, कितने दिन है? 47 दिन। तो इसके हम सप्ताह बना लेंगे, 7 से भाग देंगे 6 बार में, यानी 5 दिन अतिरिक्त। तो अब देखो, ये इससे बड़ा है, यानी राम का जन्म बाद में हुआ ना, और इसका जन्म पहले हुआ। तो इसका मतलब हम कैलेंडर में पीछे की तरफ जा रहे हैं, वापिस जाएंगे तो 5 बार पीछे की तरफ जाएंगे बुधवार से, जैसे मंगलवार, सोमवार, ऐसे करना होगा। तो 5 दिन हम घटाएंगे तो काफ़ी समस्या आएगी। इसलिए मैंने क्या बताया था, जब भी कैलेंडर में वापस जाना हो तो क्या करेंगे? 7 में से वो संख्या घटा दो, यानी 7 माइनस 5, 2 बार इसमें अब ऐड कर देंगे। यानी 5 बार पीछे जाना हो तो उसमें 2 बार जोड़ दो, वही सेम वार आएगा। तो क्या था? बुधवार, और बुधवार में 2 बार और ऐड कर देंगे, यानी ये 3 नंबर पे और 2 ये 5। 5वां वार कौन सा होता है? शुक्रवार, ऑप्शन डी। एक बार फिर से देख लो, राम श्याम से 47 दिन छोटा है। राम छोटा है श्याम से 47 दिन, और राम बड़ा किससे है? मोहन से 47 सप्ताह। मोहन का जन्म बुधवार को, तो राम का जन्म भी बुधवार को। श्याम का, तो हमने 47 को 7 से भाग देकर अतिरिक्त दिन निकाले 5। तो श्याम का जन्म पहले हुआ था तो कैलेंडर में हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो 5 बार पीछे की तरफ जाएंगे, बुधवार से 5 दिन पहले। जब भी पीछे की तरफ जाना हो तो उसमें हम 7 में से वो संख्या घटा देते हैं। तो 7 में से हमने 5 घटा दिया, कितना आया? 2। तो 2 बार आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आगे बढ़ने में समस्या नहीं आएगी। तो इसलिए क्या आंसर होगा? शुक्रवार। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखो, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है जबकि मेरी बहन उससे, यानी भाई से भी 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई हो तो मेरा जन्म किस दिन हुआ? तो देखो भाई, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, तो ये जो बोल रहा है वो हो गया स्वयं, और इसका भाई से 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे, यानी भाई से भी 75 सप्ताह बड़ी है।
यदि बहन का जन्म मंगलवार को, इसका जन्म है मंगलवार को, तो भाई से 75 सप्ताह बड़ी है ना पूरी पूरी, तो ये भी मंगलवार को ही। भाई का जन्म भी मंगलवार को। इसका स्वयं का कब हुआ, देखो ये कितना बड़ा है इससे, 562 दिन। तो 562 को हम 7 से भाग देकर सप्ताह बना लेंगे। 8 बार में 56, 2 तारा भाग नहीं गया 0, यानी 80 सप्ताह और 2 दिन अतिरिक्त हैं। तो देखो इसका जन्म बाद में हुआ ना भाई, छोटा है, छोटे का जन्म बाद में हुआ, तो इसका मतलब कैलेंडर आगे की ओर बढ़ रहा है। और कितना बढ़ रहा आगे, 2 दिन। तो मंगलवार 2 नंबर पे होता है, 2 और 2 दिन ये हैं अतिरिक्त, 2 और 2 4। तो 4 नंबर पे वार कौन सा होता है, वीरवार। वीरवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार, ठीक है। यानी मंगलवार में 2 ऐड कर देंगे, ठीक है, 2 तो वीरवार आ जाएगा। या फिर मंगलवार 2 नंबर पे आता है और 2 बार आगे बढ़ाना है, तो 2 और 2 4, और 4 नंबर पे क्या आता है, वीरवार। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, वीरवार, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, प्रदीप को सही से याद है कि उसका चेन्नई का दौरा 12 जुलाई से पहले लेकिन 8 जुलाई के बाद था। उसके मित्र को सही से याद है कि प्रदीप चेन्नई 10 जुलाई के बाद लेकिन 14 जुलाई से पहले गया था। तो किस तिथि को प्रदीप चेन्नई गया था? ऑप्शन ए 10 जुलाई, बी 11 जुलाई, सी 12 जुलाई, डी 11 जुलाई या 12 जुलाई। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए, 11वां क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। धन्यवाद।